क्वेश्चन नंबर 3, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल डीई, फिगर में ए बी लाइन डीई लाइन की पैरेलल है, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, ये जो एंगल है एंगल बी ए सी, ये एंगल ये 35 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, एंगल सी डी ई ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 53 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई फाइंड करना है, डी सी ई ये वाला एंगल, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल डी सी ई। तो चलिए देखते हैं, पहले अपना हम गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है ए बी लाइन पैरेलल टू डीई, ए बी लाइन डीई की पैरेलल है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, ये गिवन है, ये वाला एंगल। और क्या गिवन है, एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, ये तीन बातें हमें गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल डी सी ई इक्वल टू व्हाट, हमें ये फाइंड करना है, एंगल डी सी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, हम देख सकते हैं फिगर में ए बी लाइन और डीई लाइन को, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी लाइन डीई लाइन की पैरेलल है। जब ये ए बी लाइन डीई लाइन की पैरेलल है और ये लाइन ए ई, ये ए ई लाइन इन दोनों पैरेलल लाइनों की ट्रांसवर्सल है, तो जब ये ए ई ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल, एंगल ई और एंगल ए, ये दोनों एंगल पैरेलल लाइनों के बीच ट्रांसवर्सल से बन रहे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, तो हम इस तरह से लिखते हैं ए बी पैरेलल टू डीई, ए ई इज ट्रांसवर्सल। जब ए बी डी ई का पैरेलल है और ए ई लाइन ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल डी ई ए, एंगल डी ई ए, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। हमको एंगल बी ए ई की वैल्यू पहले से हमको गिवन है 35 डिग्री, एंगल डी ई ए, इस तरह से आपने देखा कि एंगल डी ए ई की वैल्यू भी हो गई 35 डिग्री, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड हुई है 35 डिग्री। ये एंगल कितना आया है 35 डिग्री, तो हम इसको यहां पर मेंशन भी कर लेते हैं, ये 35 डिग्री फाइंड हो गया है। लेकिन हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल, एंगल डी सी ई, ये एंगल हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन हमें जो है पूछा गया है एंगल डी सी ई, इसको पूछा गया। अब हम देखते हैं इसी फिगर में पॉइंट सी डी और ई को देखते हैं, ये तीनों पॉइंट मिलकर सी डी लाइन, डी ई लाइन और सी लाइन, ये तीनों मिलकर आपस में एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। या अब हम देखते हैं ट्रायंगल सी डी ई में, इन ट्रायंगल सी डी ई, इस ट्रायंगल में देखते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अभी हम लोगों ने एंगल सम थ्योरम से इस बात को समझ लिया है। इसका मतलब हुआ कि एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे है, ये एंगल सम थ्योरम से है ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम थ्योरम से उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। हमने देखा कि हमें एंगल सी फाइंड करना है, एंगल सी को ही पूरा नाम हम एंगल डी सी ई लिख सकते हैं, एंगल सी मतलब एंगल डी सी ई, ये हमको फाइंड करना है। एंगल डी की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में गिवन है, एंगल डी का मतलब एंगल सी डी ई, सी डी ई या इसको सिर्फ एंगल डी हम बोल रहे हैं, ये हमको पहले से क्वेश्चन में गिवन है 53 डिग्री। और एंगल ई यानी एंगल सी ई डी, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड कर लिया, या डी ई ए ये भी बोल सकते हैं, डी ई ए ये भी बोल सकते हैं। इस एंगल की अभी वैल्यू हमने फाइंड की है 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल का सम हम कर लेते हैं, एंगल डी सी ई प्लस
एंगल 88 डिग्री, एंगल 80 सॉरी इन दोनों का सम 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DCE को हम इसी इक्वल टू किसी साइड रखते हैं और 88 डिग्री को हम यहां 180 में से माइनस करते हैं, तो हमको फाइंड होगा एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री, एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री। और यही बात हमको फाइंड करनी थी, हमको एंगल DCE की वैल्यू फाइंड करनी थी और आपने देखा हमने इसको फाइंड कर लिया है, एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन गिवन फिगर इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, line PQ and RS intersect at point T such that angle PRT equal to 40 degree, angle PRT equal to 40 degree, angle RPT equal to 95 degree, angle RPT equal to 95 degree, and angle TSQ equal to 75 degree, angle TSQ equal to 75 degree. Find angle SQT, angle SQT ये वाला एंगल हमको फाइंड करने को कहा गया। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब हम देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। गिवन पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। एंगल P हम शॉर्ट नाम दे रहे हैं, चूंकि पॉइंट P पे पॉइंट R पे सिंगल सिंगल एंगल बन रहे हैं, तो हम एंगल इसको एंगल P नाम दे रहे हैं, इसको R, इसको S और इसको Q। T पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, तो हम इनको अभी से नाम दे देते हैं, एक को एंगल 1 और एक को एंगल 2, ताकि हम अच्छे से पहचान सकें। चलिए एंगल P, एंगल P को एंगल RPT कहा है, हम शॉर्ट में से P कह रहे हैं। एंगल P इक्वल टू 95 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंगल R इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। एंगल S इक्वल टू 75 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और क्या है, T इस क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइंस का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। टू फाइंड हमें फाइंड करना है एंगल SQT, एंगल SQT ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। इसको हम शॉर्ट में एंगल Q भी बोल सकते हैं, एंगल SQT हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन हम सबसे पहले फिगर में देखते हैं PRT, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। PRT एक ट्रायंगल बना रहे हैं। जब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से पढ़ा है। तो हम ये लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल PRT में एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P, एंगल R प्लस एंगल 1, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये बात हमने एंगल सम थ्योरम से ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम थ्योरम ऑफ ट्रायंगल से हमने ये बात पढ़ी है। हम देख सकते हैं कि एंगल P की वैल्यू हमको गिवन है, एंगल P की वैल्यू 95 डिग्री प्लस एंगल R की वैल्यू भी हमको गिवन है 40 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। हम इन दोनों का सम कर लेते हैं, 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरह से आपने देखा एंगल 1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 45 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू 45 डिग्री, लेकिन हमको फाइंड करना है एंगल Q। अभी हमको एंगल Q फाइंड करना है। अच्छा एक बात और देखते हैं, PQ लाइन और RS लाइन, PQ लाइन और RS लाइन, ये दोनों लाइनें पॉइंट T पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके ये दो एंगल बन रहे हैं अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये बात हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्योरम से पढ़ी है। तो हम ये बात लिख सकते हैं, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। ये दोनों लाइनें पॉइंट T पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं।
जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और अभी हमने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड की है 45 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू जब 45 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ एंगल 2 की वैल्यू भी 45 डिग्री है। तो इस तरह से हमने एंगल 2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है 45 डिग्री। लेकिन अभी हमको फाइंड तो करना है एंगल क्यू। अब हम देख सकते हैं इसी फिगर में टी एस क्यू मिलकर, ये तीनों मिलकर भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं। टी एस क्यू ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। जब ये तीनों ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि इनके तीनों इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री ही होगा। यही वही पुराना थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला थ्योरम अभी ने पढ़ा था हमने। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल टीएसक्यू ट्रायंगल में एंगल 2 प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है 45 डिग्री, प्लस एंगल एस की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन है 75 डिग्री, प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का हम सम करते हैं तो ये दोनों आ जाते हैं 120 डिग्री, प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस बात को हम यहां लिख लेते हैं, एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 120 को हम इक्वल टू के अदर साइड ले जाते हैं तो ये हो जाता है माइनस 120 डिग्री। इसका मतलब हुआ एंगल क्यू इक्वल टू फाइंड होता है 60 डिग्री। एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। और इसी एंगल क्यू को पूरा नाम जो इसका क्वेश्चन में गिवन है एंगल एस क्यू टी, या फिगर में भी देख सकते हैं, इसी को बोलेंगे एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री। यही बात हमें फाइंड करनी थी और हमने इस बात को फाइंड कर लिया है कि एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री।